अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑल टीचिंग मेथड इन वन लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो डिस्कस मेथड होंगे, स्टोरी टेलिंग होगा, टेक्स्ट बुक होगा, लेक्चर मेथड होगा, डेमोस्ट्रेट मेथड या ट्यूटोरियल मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड या डिस्कशन, ये सारी चीजें मेथड है ना, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेक्चर मेथड क्या जो हमारे पास टीचिंग मेथड होते हैं ना, स्ट्रेचिंग, ये इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो मेथड है टेलिंग मेथड। टेलिंग मेथड में क्या आता है? लेक्चर मेथड होगा, डिस्कशन मेथड होगा, स्टोरी टेलिंग मेथड होगा। सेकंड स्टेप में मैंने कहा है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड कौन सा होता है? जिसमें हम प्रोजेक्ट मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर पे विजुअल मेथड। विजुअल में क्या होता है? टेक्स्ट बुक मेथड होता है, डेमोस्ट्रेट मेथड होता है, सुपरविजन स्टडी मेथड होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है मेंटर स्टडी, जिसमें हम इंडक्टिव अप्रोच मेथड यूज करते हैं, डिडक्टिव करते हैं, एनालिसिस करते मेथड और सिंथेसिस मेथड। ये सारे मेथड जो टीचिंग मेथड स्ट्रेटजी है ना, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके। ये जो हमारे पास होता है टीचिंग मेथड, अडोप्शन ऑफ मेथड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लेसन एंड पर्सनल एबिलिटी ऑफ टीचर पे डिपेंड करता है उसने कौन सा मेथड यूज करना होता है। ये कई दफा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है ना, इसमें कौन सा मेथड होगा? टीचर टेल द स्टूडेंट स्टोरी, डिपिक्ट लाइट ऑन द ग्रेट मैन, साइंटिस्ट होगा, सोशल रिफॉर्म होगा, सेंट होगा, सूफी। टीचर क्या करता है? कोई भी अगर लेक्चर देता है ना, तो वो एक स्टोरी के फॉर्म में बताता है, जिससे इनमें क्या होता है? मोटिवेट। हमारे पास द पर्पज ऑफ दिस स्टोरी इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू डेवलप द सेम क्वालिटी विच दीज ग्रेट मैन हैड। अगर जो टीचर होता है वो लेक्चर दे रहा होता है, कोई स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा? वो ग्रेट जो पर्सनैलिटी होगी, या किसी ने साइंस में काम किया, किसी ने सूफीज्म में काम किया, या किसी ने हमारे पास ग्रेट मैन होगा या सोशल रिफॉर्म की तरफ उसकी स्टोरी बताएगा। उनमें क्या होगा? स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप होगा और उनमें मोटिवेटर होगा। और फिर आपको पता है, जो स्टोरी टेलिंग मेथड में चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं। जो स्टोरी होती है डायरेक्टली भी होती है, इंडायरेक्टली रिलेटेड लेसन भी होती है। जो स्टूडेंट का लेवल होता है इंक्रीज होता है स्टोरी से। मैं आपको कहूँ यार ये मूवी देखें, फिर आपको कहूँ यार इसका थीम बताओ, इसका पर्पस बताओ, ये किस टॉपिक पे है। इस तरह क्या होता है? स्टूडेंट में क्या होता है? इंटरेस्ट जो होता है, कंसंट्रेशन लेवल जो होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है। एक मिनट। जी जी। आगे हमारे पास आते हैं स्टूडेंट का क्या मेन मकसद क्या होता है? सबसे पर्पस स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है इन अनदर पर्पस ऑफ दिस मेथड। तो स्टोरी जो होती है ना, इंटरेस्टिंग होती है। स्टोरी टेलिंग में आप वोकेबलरी को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरी हाउ टू इंक्रीज द वोकेबलरी एंड थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट भी होती है। और इसमें ना मोस्ट ऑफ स्टोरियन कहते हैं साइकोलॉजी स्टोरी टेलिंग मेथड जो होता है ना, इंपॉर्टेंट होती है। द मैनी थिंग्स डिफाइन ब्लाइंड आवर ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमन होते हैं ना, परसेप्ट ओनली एनिमल दैट क्रिएट एंड टेल स्टोरीज। स्टोरी टेलिंग मेथड में ये चीजें होती है। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या चीज होती है? एक जो सबसे पहला मेन स्टेप होगा, स्टूडेंट मोटिवेट होंगे। सेकंड स्टेप पे जो स्टोरी होती है, डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट का जो लेवल होता है इंक्रीज होता है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो स्टूडेंट होती है, स्टूडेंट की स्टोरी करने से क्या होती है? वोकेबलरी डेवलप होती है, थिंकिंग पावर डेवलप होती है। स्टोरी टेलिंग मेथड इजी वे में होता है, स्टोरी से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक थीम हो जाए। ओके हो गया? मैम जी बताएं स्टोरी टेलिंग मेथड का पर्पस। जी जी। किसको मसला है बताएं। आर आई डी आप बताओ या ये मैम बताएं। मैं 4 5 मैथड पढ़ के ना फिर आपसे रिपीट करवाऊंगा, 4 से 5 मैथड। ओके। ये चीज है, ये मतलब हमने पहले उधर किया, अभी ये वाले स्टेप्स कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह ये चीजें होती हैं। आगे आता है सेकंड नंबर पे टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है ना, इसमें टीचर क्या करता है? रीड आउट करता है इन द क्लास लाउडली एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? रीड करूंगा, लाउडली स्पीक करूंगा और ऊपर से मेन पॉइंट्स बताऊंगा। इसमें स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो रीड करें बुक को लाउडली और साइलेंट डेवलप दी कंप्रेहेंसिव पावर डेवलप हो। खामोशी के साथ इनमें कंप्रेहेंसिव पावर डेवलप होती है। अरे इसका पर्पज क्या होता है? स्टूडेंट को एंगेज किया जाए, वो कमांड करें बुक पे। और जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है ना, राइटिंग फॉर्म, इंटरेस्ट ये स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा, एबिलिटी भी, और स्टूडेंट की नीड को भी देखेगा, और फिर स्टूडेंट सूटेबल हो गया यार इस मेथड में। जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट्स विदाउट एनी बॉडी हेल्प। टेक्स्ट बुक मेथड है आपको तो ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये भी एमसी कुछ कई दफा आया। जो ओल्डेस्ट मेथड हमारा पास आता है ना, वो टेक्स्ट बुक मेथड होता है। टेक्स्ट बुक मेथड से स्टूडेंट की कमांड इस मेथड से हासिल करने, सबसे पहले तो टीचर क्लास में रीड करेगा लाउडली और मेन पॉइंट्स को बताएगा।
सेकंड नंबर पे स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो बुक को रीड करे और साइंस मोशी के साथ क्या करते हैं, अपनी पावर कंपेरेटिव पावर डेवलप होती है। थर्ड नंबर पे क्या होता है, स्टूडेंट वो कमांड होती है बुक पे। फोर्थ नंबर पे ये होता है स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है और स्टूडेंट को हेल्प जरूरत नहीं पड़ती किसी यानी और मतलब पर्सन की या नहीं टीचर की। ओके हो गया। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक मेथड भी आइडिया होगा। जी जी बताएं। इसमें अगर एमसीक्यू तो आ जाए तो आप रीड कर सकते हैं ना। या टेक्स्ट बुक मेथड का पर्पज क्या होता है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, इसको वहाँ का उसमें भी कह सकते हैं, चौक एंड टाक मेथड भी कहा जाता है। आगे आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ये इंपॉर्टेंट है। लेक्चर मेथड जो हमारे पास है ना, ये कई दफा एमसीक्यू होता है। लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, ये याद रखना। उसके अलावा जो लेक्चर मेथड होता है ये ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड है, ये चॉक एंड टॉक मेथड है। और टीचर डिलीवर करता है लेक्चर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टॉपिक पे विदाउट हेल्पिंग नोट्स इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। और क्वेश्चन करता है। मैं इस लेक्चर मेथड को मैं इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं लेक्चर के दौरान आपसे क्वेश्चन कर लूंगा। इसको आपको पता है क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया, सुकरात ने दिया। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं बातें कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ना, कई दफा पेंसिल के साथ लिख लिया करो, मेन मेन पॉइंट बुलेट फॉर्म में। और जो टीचर होता है ये लॉजिकल होता है, सिस्टमेटिक होता है, अट्रैक्टिव होता है लेसन को बनाने के लिए, वो क्लियर है टू परफेक्ट इन नो टाइम। उसके अलावा एक्सप्लेन, इसमें एक और चीज, ड्यूरिंग लेक्चर टू क्लैरिफाई डिफरेंट डिफिकल्टी जो होते हैं कंसेप्ट, उसको भी एक्सप्लेन करता है। और ये मेथड इजी है, इफेक्टिव मेथड है टू इंट्रोड्यूस ए क्लास टू कंप्लीट ए लेसन इन ए मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड। ये वाले जो लेक्चर, सबसे पहले एक एमसीक्यू आता है या लेक्चर मेथड में, एक टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है। सेकंड नंबर पे क्या, स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है। थर्ड नंबर पे क्या है, ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड। फोर्थ नंबर पे है ये चॉक एंड टॉक मेथड भी। और हमारे पास मैं लेक्चर मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करूंगा, बीच में क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेवल यार वो एंगेज भी है कि नहीं है। पांचवें नंबर पे क्या आता है, ये सिस्टम है, लॉजिकल है, अट्रैक्टिव है, जो लेसन है क्लियर है, स्टूडेंट इन नो टाइम। और ये एक और चीज, ये इजी और इफेक्टिव मेथड है इंट्रोड्यूस टू लेसन। और ये आपको बताओ मिनिमम टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, मिनिमम टाइम पीरियड 40 to 45 मिनट लेसन होता है। और इसमें टीचर क्या करता है, डिफिकल्ट कंसेप्ट वो जो एक्सप्लेन करता है, जो हमारे पास आते हैं कई दफा काफी डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, न्यू वर्ड्स आ जाते हैं, तो टीचर एक्सप्लेन करेगा। ओके होगा। जी जी बताएं। ये देखें लेक्चर मेथड में ठीक है, कोई इतना इशू तो नहीं है। ये है हमारी मेरी स्ट्रैटेजी होती है। पहले मैंने वो वाले करवा दिए, अब मैंने ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेक्चर का दे रहा हूँ। अगर आप ये कर देते हैं ना तो ऑलमोस्ट मर्जी भी आ जाए ना, आपका ये जनरल मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके होगा मैम बताएं। आर आई डी आप बताओ, ए आई डी आप बताओ, या एन आई डी आप बताएं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बताएं, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी जी। जी जी मैम जी बताएं, सर मैसेज क्लियर पे है। बता दें जल्दी से, कोई मसला नहीं। फिर इंसान को सर पता क्लियर चल। है। ओके क्लियर है। ये जी वाली सर। चीज ठीक है। मैसेज पे रिप्लाई कर दिए अगर बोलना नहीं तो, फिर इंसान को ना टीचर को पता चल जाता है यार ये वाली। आगे हमारे पास क्या आता है। हाँ जी जी ओके है मैम। हाँ ये देखिए इसी तरह ये पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि मैं उस तरह नहीं एमसीक्यू वाला सिस्टम नहीं मैं करता, बाद में करता हूँ। इस मेथड में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, पैसिव लिसनर होता है। और इसमें जो टीचर की एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें क्या आता है सबसे पहले, ये पैसिव लिसनर है। सर, स्टूडेंट क्या लिटर स्कोप सर, है, एक्टिविटी नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, सर एक ये मिनट बात सुनिएगा। अगेंस्ट है लर्निंग बाय डूइंग के, ये याद रखना। लर्निंग बाय डूइंग किसने कंसेप्ट दिया, याद है। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, किसने दिया, किसको याद है। जॉन डीवी। जॉन डेवी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके होगा। जॉन उसके डेवी। अलावा ये रीजनिंग की, इट डज नॉट डेवलप पावर ऑफ रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट। ये रीजनिंग डेवलप नहीं करता स्टूडेंट, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है ना, स्टूडेंट सेंटर दुनिया ना। ये मोनोटोनस टू द स्टूडेंट्स है। द मेथड इज लिमिटेशन है बट नॉट मोस्ट यूज मेथड। इसकी लिमिटेशन है, ये बड़ी क्लास के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में तो नहीं यूज कर सकते। जॉन डेवी के कंसेप्ट के आगे से लर्निंग बाय डूइंग वाला। ओके होगा। ये देखिए सारे पॉइंट्स आपके मेन मेन, जब ये आप थॉरोली पढ़ लोगे ना और फायदा हो जाए आगे चीजें। आगे होता है डेमोस्ट्रेट मेथड, ये तो फेवरेट है यार, ये कई दफा क्वेश्चन आता है। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, शो ऑफ करके दिखाना, में प्रैक्टिकल करके दिखाना। और ये मेथड ज्यादातर साइंस सब्जेक्ट में यूज होता है।
ये फोर्थ नंबर मेथड है। इसमें क्या होता है, ये रिस्की होता है, कॉम्प्लेक्स टू लर्नर होता है। टीचर क्या होता है, डेमोस्ट्रेट होता है। तो डेमोस्ट्रेट क्या मतलब होता है, शो ऑफ करना। तो ये कई दफा एमसीक्यू भी आया है, इंग्लिश में भी आया, उर्दू में भी, वैसे भी ये कई दफा आता है। इसका डेमोस्ट्रेट का टीचर डेमोस्ट्रेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा स्टेप बाय स्टेप, और क्लियर डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेगा। इसमें इस मेथड में टीचर क्या करता है, डेमोस्ट्रेट करता है ऑल एक्टिविटी गिवन द लेसन बिफोर हिज स्टूडेंट एंड एक्सप्लेन द डिफिकल्टी पॉइंट इन द मिडल थ्रू द लेक्चर। उसके अलावा दी मेथड का ज्यादातर यूज आपको बता दूं, ये मेथड साइंस सब्जेक्ट में यूज होता है। दी एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट स्टूडेंट्स सी एवरी एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर इन एक्शन फ्रॉम दे कम टू अक्वायर रियल नॉलेज विदाउट वो एक्सपेरिमेंटेशन। आपको तो जो भी स्टूडेंट नॉलेज कभी भी वो नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता जब तक वो एक्सपेरिमेंट ना करे, क्योंकि डेमोस्ट्रेट का मतलब ही शो ऑफ करके दाना। और ये मेथड जो होता है ये ज्यादातर कंप्यूटर लैब में यूज होगा, फिजिक्स लैब में होगा, केमिस्ट्री लैब में होगा, या उसमें बायो लैब में। ये डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है करके दिखाना। इसमें आपने कोई भी नॉलेज हासिल करना, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। और टीचर आपकी जो होता है डेमोस्ट्रेट में, अगर स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है तो टीचर, अगर स्टूडेंट को इश्यूज आ रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट की हेल्प भी करता है। इस मैथड में ये चीज होती है। और डेमोस्ट्रेट ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टू लर्नर होता है। ये ज्यादातर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में यूज होता है, पहले बहुत कम होता है, पहले तो यूज नहीं होता। ओके होगा। जी जी मैम बताएं, ठीक है। जी जी, डेमोस्ट्रेट मेथड का भी आइडिया होगा। जी सर, ये तो ओके है। मैंने जी जी पूछे। जी सर, मैंने ये पूछना था, आपने लेक्चर मेथड को बोला ना कि ये ओल्ड एंड ट्रेडिशनल है, जो लेक्चर मेथड है। हाँ तो हाँ। सर आपने टेक्स्ट बुक मेथड को भी यही बोला है कि वो ओल्ड है, टेक्स्ट तो बुक दोनों वो बुक के दोनों में लिहाज यही से, आएगा क्या? मेरी बात डिफरेंस जो, क्या है? मेरी बात, जो टेक्स्ट बुक के लिहाज से आ जाएगा वो टेक्स्ट बुक की बात करेगा। जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक कहेंगे ना, या कौन से टेक्स्ट बुक मेथड है, तो आपने कहना ओल्डेस्ट कह देना। अगर आ जाए ना, वैसे आ जाए दूसरा मेथड कौन सा है, तो आपने कहना ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड है लेक्चर मेथड। छोटी क्लासों में जो टेक्स्ट बुक होता है, बड़ी क्लासों में लेक्चर मेथड होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9th 10th में। ये उस हिसाब से भी, एज के हिसाब से भी होता है, जी सर। उसमें भी डिफरेंट होता है। जैसे वो मैंने कल एक भी बताया था, टीचर क्लासरूम में क्या होता है, लीडर होता है। डिस्कशन में क्या होता है, वो गाइड होता जी है। और टीचिंग स्किल में क्या होता है, मॉडरेट होता है। जी, गाइडर तो फैसिलिटेटर। एमसीक्यू तो लगते हैं। और ये टर्म्स जो जी होते हैं ना बेसिक, जो ग्रीक वर्ड होगा, लैटिन वर्ड होगा, जैसे फिलोसफी वाली टर्म है ये ग्रीक है, कुरिकुलम वाली टर्म है लैटिन है। और ये वाली जो आती है, कई दफा दूसरी भी आती है, ये वाली टर्म्स कौन सी है, ये टर्म्स भी याद रखा करो। ये भी कई दफा इक्का दुक्का एमसीक्यू डाल देता है, जी यही चीजें डालता है, छोटी छोटी चीजें, बाकी जी इतना कम्प्लेक्स नहीं जाता। आज मैं ना थोड़ी सी एजुकेशन पॉलिसी के भी बना रहा था नोट्स, उसमें और एडिशन किए हैं। अभी जो पेपर में आए वो बाद में करवाऊंगा, आगे चलते हैं अभी। आगे आते हैं ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, होल क्लास को मैं डिवाइड कर देता हूँ डिफरेंट होमोजेनियस स्मॉल सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग। होमोजेनियस का मतलब होता है एक जैसे। और इसके अलावा हमारे पास होता है जो टीचर होता है रिमूव करता है डिफिकल्टी बाय द इंडिविजुअली गाइडेंस के तौर पर, जो होता है ना ग्रुप ग्रुप टीचिंग इज आल्सो पॉसिबल हियर। ट्यूटोरियल ग्रुप होमोजेनियस होता है। ट्यूटोरियल मेथड इसमें भी कह सकते हैं। मैंने 10 मिनट का ट्यूटोरियल बनाया, यूट्यूब पे लगा दिया, तो इसमें टीचर ही एक्टिव है जिसने बनाया, स्टूडेंट वैसे है, स्टूडेंट ऑब्जर्व कर सकता है, स्टूडेंट एडिट नहीं कर सकता, स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। स्टूडेंट सिर्फ उसको लिसन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। ये चीज होती है। और बाद में इनबॉक्स में जाकर मैसेज वो कर देगा। ट्यूटोरियल ग्रुप की ये चीज होती है। और ये इसमें तो ये ट्यूटोरियल क्लास का ग्रुप बता रहा है, ये जो होल क्लास होती है ना, ये डिवाइड हो जाती है इनटू डिफरेंट होमोजेनियस स्मॉल सेक्शन इनटू द बेसिस ऑफ बिलिटीज पे। और फिर टीचर क्या करता है, अगर डिफिकल्टीज आती है तो इंडिविजुअल लेवल पे जाकर वो उसकी गाइडेंस देता है। ओके होगा। अगर फ्यू पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिकल एबिलिटी के लिए। फिर जो लर्नर होता है ना, वो डेमोस्ट्रेट नहीं करता, वो ओनली ऑब्जर्वर होता है। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ऑन पेस वाइल द डेमोस्ट्रेट पे करता है। नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल टॉपिक। ये होता है ट्यूटोरियल, या हर टॉपिक पे नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता। ओके होगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दी। यहाँ पे प्रैक्टिकल का थोड़ा सा इशूज है। ऊपर से हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है लर्नर जो होगा स्टूडेंट, वो ऑब्जर्व करेगा, डेमोस्ट्रेट नहीं करेगा। उसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रक्टर होता है, वो अपनी पीस बिहाइंड पे डेमोस्ट्रेट करता है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी और चीजें बता देता हूँ। ये होता है ना क्वेश्चन आंसर मेथड, ये दिया था ग्रीक फिलोसोफर सुकरात ने दिया था। सुकरात का टाइम पीरियड क्या है, किसको याद है, बताओ। सुकरात का टाइम पीरियड क्या आता है।
469 BC से लेकर 399। और सुकरात के बाद क्या आता है, अरस्तु, अरस्तु का टाइम पीरियड क्या आता है? नहीं, अब प्लाटो, प्लाटो का क्या टाइम पीरियड, क्या 427 ये आता है। आ गया हमारे पास 348, 47 ये आता है। ओके होगा। जो इसके बाद फिर वो दूसरा टाइम पीरियड कौन आता है, रसू, रसू का 384 आता है। 384 से 322। उसके बाद फिर एक और आता है अलेक्जेंडर, हमारे पास 356 से लेकर 323 BC। ये बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, बिफोर, BC का मतलब। सबसे पहले जो ग्रीक प्रोसेस सुकरात, इसने कौन सा मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। उसके अलावा फिर हमारे पास आता है सुकरात के बाद हमारे पास कौन आएगा, अफलातून आएगा, प्लाटो। और ये प्लाटो जो है, ये आइडियलिज्म का फाउंडर है। और प्लाटो के बाद आता है अरस्तु। अरस्तु है रियलिज्म का फाउंडर। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी एक अच्छी कोटेशन है, मैन एज ए सोशल एनिमल। ये बहुत फेवरेट है। ये कई दफा जनरल भी आती है, वैसे भी आते हैं। और इसको रियलिज्म का फाउंडर कहा जाता है, उसको, अरस्तु को। उसके अलावा फिर एक इसकी कोटेशन बड़ी अच्छी मशहूर है, मैंने तो सोशल एनिमल आती है। इसका टीचर कौन है, अफलातून है। अफलातून का टीचर कौन है, सुकरात। और अरस्तु का स्टूडेंट कौन है, अलेक्जेंडर। और जो तीनों, ये इन तीनों का ताल्लुक, सुकरात होगा, अफलातून होगा, अरस्तु होगा, इन तीनों का ताल्लुक ग्रीक से है। ग्रीक आपको पता है यूनान कहा जाता है। और ग्रीस में ही आपको बताओ साइप्रस है, जो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है वो तुर्की के पास, नीचे वाला साइप्रस के पास, जो हजरत उस्मान के दौर में फतह हुआ था, जजीरा कब्ज कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड 356 में पैदा हुआ, 323 में इसकी डेथ हुई। ये 20 साल की उम्र में हुक्मरान बना था। ये मैसेडोनिया का था। और इसका जो वालिद का वो भी फिलिप था, वो भी इसका हुक्मरान था। और 20 साल की उम्र में इसने 3 बड़े आजम पे हुकूमत की थी। और इसने क्या किया था, और वापस जाते हुए बेबी लोन पे अराक का जो गार्डन है, उस वक्त इसकी डेथ हुई। ओके होगा। ये वाले क्वेश्चन जनरल में भी आने चाहिए, वैसे भी आने चाहिए, क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक यूनान से है। उसके अलावा जो सुकरात ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया, ग्रीक फिलोसफर है, एक्सपोनेंट कंपोनेंट, इसका बिलीव है, नॉलेज जो होता है ना, स्पिरिचुअल ऑफ ह्यूमन पे होता है। आपको पता है ये बिलीव आइडियल जो होता है सुकरात वगैरह या अफलातून, ये आइडियलिज्म किस पे करते हैं, बिलीव पे करते हैं, नॉर्म्स पे करते हैं, वैल्यूज पे करते हैं। उसके अलावा ये कहता है यार, हमारे ही गेट्स इट आउट बाय क्वेश्चन। टीचर जो होता है ना, न्यू नॉलेज हासिल करेगा वो क्वेश्चन की मदद से। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप उसका आंसर करेंगे, तो इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। क्वेश्चन जो होता है ना, ये इंक्रीज करती है क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल्स ऑन वन हैंड, अदर कंप्रेहेंसिव पावर ऑन द अदर। टीचर और स्टूडेंट दोनों डिसिप्लिन में आते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन जो होता है ना, ये हेल्प करता है टीचर टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। अगर टीचर क्लास में क्वेश्चन करेगा तो क्या करेगा, इससे मेन डिसिप्लिन क्लास में डेवलप होगा। और ये जो होता है ना क्वेश्चन आंसर मेथड आइडियलिज्म, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ओके होगा। ये हमारी जो आइडियलिज्म वाले हैं, ये हमारे बिलीव पे करते हैं, हमारी जो ओल्ड बुक्स है इस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। पेरिनियलिज्म भी अभी क्वेश्चन आया था। पेरिनियलिज्म कौन सी बुक्स पे आती है फिलोसफी, ये आपको पता है आइडियलिज्म वाली आती है। ये एसएसटी में अभी क्वेश्चन आया था। ये देखिए, एक एमसीक्यू से 5 से 6 आपके एमसीक्यू ओवरलैप करके पढ़ाना, ये चीज होती है एसोसिएशन के साथ। जी जी, मैं आप बताएं, समझ आई कि नहीं इस मेथड की, बताएं। ये देखिए, एक मेथड से आपने 4 से 5 निकालते हैं। जी जी बताएं। AID आप बता दें, N आप बता दें, कोई स्पीड ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, Z ID आप बता दें। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैंने आपका पूरा लेक्चर ही उसी में रिवाइज हो जाएगा। जी जी बताएं। हम्म, आगे चलते हैं। आगे सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले जो होता है ना, नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग है विद इंटरेक्शन। उसके अलावा ये चाइल्ड होता है फुल ऑफ क्यूरियोसिटी का। चाइल्ड क्या करता है, मैनी क्वेश्चन करता है, टू अंडरस्टैंड होता है वर्ल्ड अराउंड द। टीचर डज नॉट गिव आंसर इंडिपेंडेंट। टीचर इंडिपेंडेंटली जो ओपन आंसर नहीं दे सकता। एवरी क्वेश्चन जो होता है ना, टीचर इज ए गाइडेंस फॉर द लर्नर। वो अगर क्वेश्चन आंसर का जवाब देगा तो वो गाइडेंस फॉर लर्नर होगा। एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ लर्नर इज ए गाइडेंस फॉर ए टीचर। सिमिलर एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाला मेथड है। आपको टीचर इतना इंडिपेंडेंटली आंसर नहीं दे सकता, और इसमें इंटरेक्शन डेवलप होता है। वो चाइल्ड भी सीखता है, अंडरस्टैंड करता है अराउंड द वर्ल्ड, क्वेश्चन आंसर मेथड। आगे फिर आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, सबसे 7 नंबर मेथड में डिस्कशन। इन दिस मेथड टीचर डिस्कस करेगा मैटर को विद हिज पर्पस ऑन वन हैंड, एंड स्टूडेंट डिस्कशन द सेम देमसेल्फ। जो डिस्कशन होती है ये फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। डिस्कशन में जो टीचर होता है, ये कौन सा रोल करता है, गाइड का।
उसके अलावा स्टूडेंट क्या करेगा, ट्राई टू डोमिनेट अदर लॉजिकल जो होते हैं आर्गुमेंट, क्रिटिसाइज करेगा ईच अदर विद ओन लॉजिक पे। डेवलपिंग ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इसमें डेवलप होती है, मेन चीज है डिस्कशन मेथड में लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। उसके अलावा डेवलप करता है एबिलिटी टू टॉलरेंस इन ए स्टूडेंट, स्टूडेंट में टॉलरेंस बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा होती है। उसके अलावा एटीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड होगा, स्टूडेंट क्या करते हैं मैयर थ्रो दिस मेथड। और टीचर प्रोवाइड करता है ओपन एंड क्वेश्चन, आप ओपन एंड क्वेश्चन करें। एक होता है क्लोज एंड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंड। ओपन एंड में होता है जहां से मर्जी आप क्वेश्चन करें डिस्कशन में। स्टूडेंट की क्या होगा, एक्सप्रेशन पावर डेवलप होगा। और ये आपको तो अगर डिस्कशन, ये स्टूडेंट सेंटर मेथड है ना कि टीचर सेंटर है। और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक्सप्रेशन होता है। ओके होगा। इसमें हमारे मेथड में सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड आता है, डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, टीचर डिस्कस करते हैं मैटर को ऑन वन एंड द अदर जो स्टूडेंट होते हैं सेम देमसेल्फ। तो ये फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। इसमें स्टूडेंट ट्राई करते हैं डोमिनेट अदर लॉजिकल आर्गुमेंट, क्रिटिसाइज करते हैं अपने टॉपिक पे। उसके अलावा स्टूडेंट इसमें मेथड में क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग हासिल करते हैं। उसके अलावा टॉलरेंस जो होते हैं डेवलप होता है स्टूडेंट्स में। फिर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो स्टूडेंट होते हैं थ्रू दिस मेजर हासिल करते हैं। फिर टीचर क्या प्रोवाइड करेगा, ओपन एंड क्वेश्चन। उसके अलावा जो स्टूडेंट डेवलप स्टूडेंट एक्सप्रेशन पावर डेवलप होती है। और डिस्कशन मेथड में टीचर जो होता है गाइड होता है, याद रखना। और ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, कई दफा क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट सेंटर मेथड है या टीचर सेंटर मेथड। जहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव है तो समझ लो ये स्टूडेंट सेंटर मेथड है। ओके हो गया, मैं बताएं, जी बताएं, सही है। जी सर, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, आगे आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ये इसमें आपको पता है ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है, जी मैं, हाँ ओके, मैं बस सर एटलीस्ट बता दिया अगर मैसेज पे, फिर टीचर को पता चल जाता है यार ये चीज हो रही है। ये नो मैं पढ़ाते जाऊँ तो फिर आप कहेंगे स्पीड ज्यादा है। चलिए ये ऑलमोस्ट मैंने वो करवा चुका हूँ जनरल मेथड। ये मैंने अपना एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक बनाया हुआ जिसमें आप अगर ये कर लेते हो ना वो पढ़, उसके बाद इंशाल्लाह टीचिंग मेथड के अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना तो आपको वो डबल हो जाती है तैयारी। तो आपको एक ही फिंगर टिप्स पे ये चीजें मिल जाती है। चलिए बात, ये चीजें फायदा होती है। आगे स्टूडेंट अक्वायर्ड, इस हेडोस्टिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये होता है ये अक्वायर्ड नॉलेज हिमसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स हिमसेल्फ इन दिस मेथड। इसमें होता है प्रॉब्लमेटिक जो सोल्यूशन होती है रेज करती है बिफोर स्टूडेंट फर्स्ट कम द हाइपोथेसिस देन द फैक्ट। हेडोस्टिक का मतलब क्या होता है, इसने रेफर किया जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसने कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक। या पॉल एंड डेंकर मेथड है ना, डेंकर ने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया। और साइकोलॉजी प्रिंसिपल में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। और लॉजिकल होगा, इमेजिनेटिव जो थिंकिंग होती है वो भी इसी मेथड के जरिए हम हासिल करते हैं। टीचर क्या करता है, गाइड का रोल अदा करता है ह्यूरिस्टिक में। टीचर क्या करे, हाउ टू टीच द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय देयर ओन एफर्ट्स। वो जो ये मेथड है इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट्स में डेवलप होता है। इस मेथड में क्या होगा, हमारे पास ह्यूरिस्टिक जो होती है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट पे बात करती है, प्रेजेंट पे। यार अभी बताओ यार शॉर्ट करंट जो आपकी पोजीशन जा रही है पाकिस्तान की, इसके बारे में एनर्जी क्राइसिस को आपको कैसे सॉल्व करोगे। उसके गुड गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट का बारे में बताओ। उसके बाद सिंगल करिकुलम जो है इस पे लिखो। हेरिस्टिक मतलब प्रेजेंट पे बात करते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है रिसर्च। हेरिस्टिक जो होता है डिस्कवरी जो होता है ना वो पास्ट पे बात करता है, ये याद रखना। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो करंट पे बात करें, हेरिस्टिक ये प्रेजेंट मेथड पे बात करता है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, नॉलेज हासिल करता है बाय डिस्कवरिंग फैक्ट हिमसेल्फ इन दिस मेथड। और इसमें जो सोल्यूशन होती है स्टूडेंट रेज करता है, फिर फर्स्ट कम द हाइपोथेसिस देन द फैक्ट। हेरिस्टिक का मतलब होता है रेफर टू आर्मस्ट्रॉन्ग हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द स्टैटिक। पॉल एंड डंकन ने इस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा। और ये साइकोलॉजी प्रिंसिपल में ट्रायल एरर थ्योरी दी है। आपको पता है ये किसने दिया है ट्रायल एरर थ्योरी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी है। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना उसमें और फायदा हो जाएगा। उसके अलावा फिर लॉजिकल या इमेजिनेटिव जो थिंकिंग होती है वो भी इसी मेथड के जरिए हम लोग अचीव करते हैं। उसके अलावा टीचर क्या करता है इस मेथड में, टीचर गाइड करता है, या टीचर गाइड है। वो हाउ टू टीच मैंने कैसे पढ़ाना है, और सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय देयर ओन एफर्ट्स। और ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। ये जो का मेन मेन पॉइंट थ्योरी लिखी है, बाकी इंसान अपने वर्डिंग निकाल ले जहाँ से मर्जी इजीली हो जाता है। ना कि थ्योरी को रटा गया, की वर्ड निकाला करें, की वर्ड से आपका इजीली अंडरस्टैंड करते हो। ओके होगा। आगे हमारे पास कौन सा आता है, एक और मैथड करते हैं फिर आपको कहते हो यार कौन पढ़ेगा। आगे आगे हमारे पास डिस्कवरी मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी जो होता है ना,
ये डिफरेंट है हेरिस्टिक इन द फॉलोइंग। जो हिस्टोरिक मेथड होता है ये प्रेजेंट में, डिस्कवरी पास्ट पे बात करता है, पास्ट पे बात करेगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट हेरिस्टिक मेथड इन द फॉलोइंग क्या होता है। सबसे पहले स्टेप ए, इसमें इट इज यूज फॉर इफेक्ट एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द सोशल साइंस, वाइल हिस्ट्रिक मेथड जो होता है ना, हेरिस्टिक मेथड इज यूज टू, ये कौन से पे प्रकार करेगा, ये न्यू लॉ पे बात करेगा, प्रिंसिपल ऑफ साइंस देम टू वेरीफाई। जो होता है ना डिस्कवरी, ये पास्ट पे बात करता है, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लेन here in the object manner by the subjective to of elaboration in sane heuristic method, it means that every maybe is on discovery। डिस्कवरी जो होता है ना, ये आपको ये पास्ट पे बात कर है, हेरिस्टिक जो होता है ये प्रेजेंट पे बात करता है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, काज ऑफ औरंगजेब फेलियर इन साउथ इंडिया, यहाँ पे आ गया हेरिस्टिक। कॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन बिहार, ये प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं। और जो होता है डिस्कवरी पास्ट पे बात करते हैं। ओके हो गया, ये देखें आपके सारे मेथड दोनों यूज हो गए। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, डिस्कवरी का आ जाए तो आपने कहना यार ये पास्ट पे बात करेगा। हेरिस्टिक मेथड आए, हेरिस्टिक जो मेथड आता है ये आपके बिहार वो करंट पे बात करेगा। ओके होगा। आगे फिर हमारे पास आता है ये आगे ये वाला कंसेप्ट कर लेते हैं। आगे आता है प्रोजेक्ट मैथड। 20वीं सेंचुरी में प्रोजेक्ट मैथड ये था विलियम हार्वर्ड हेयर्ड कैलपर्टन, इसने दिया था प्रोजेक्ट मैथड। ये चाइल्ड सेंटर है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बात करता है। और ये कहता है इन दिस मैथड सच ए वर्क टू असाइन टू डू स्टूडेंट विच इज बेनिफिशियल एज वेल एज सोसाइटी। जो होते हैं स्टूडेंट ये कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट बाय द वर्किंग इन ए ग्रुप या क्वाइट प्रैक्टिकल नॉलेज। जो हेस्टिक मेथड होता है ये हमारे पास कहते हैं ग्रुप में ही करते हैं। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये आप सिंगल कर सकते हो। जो ग्रुप होता है ये सिंगल में भी यूज होता है। ओके होगा। ग्रुप एक्शन इज नीड हियर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट्स। जो होते हैं इंडिविजुअल तौर पर भी आप लोग कर सकते हैं रेस्टिंग में। जो होते हैं प्रॉब्लम, इसमें आप लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट इज ऑलवेज रियल होती है, इमेजिनेटिव होते हैं, कैन बी हेरिस्टिक मेथड की मदद से। ओके होगा। इसके सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है जो हमारे फॉल्ट पर है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एकदम होनी है, सच राइटिंग है प्ले। फिर इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस है कंसल्ट। उसके अलावा फिर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, इंस्टांस है, डिस्कशन है, जो कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी होगी। फिर स्पेसिफिक लर्निंग होगा, लर्निंग ऑफ स्किल सच एज ए स्विमिंग। ये इसके मेन पॉइंट्स में आता है। ये याद रखना प्रोजेक्ट मैथड किसने दिया, ये विलियम कैलपेट्रिक ने दिया। ओके होगा। ये ये चाइल्ड सेंटर है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बात करता है। ये स्टूडेंट को वर्क करता है या स्टूडेंट ग्रुप में करे, प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करता है और ये अक्वायर करता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रोजेक्ट मेथड यूनिवर्सिटी में यूज होता है, ज्यादातर 2 के 3 का ग्रुप बना देते हैं, अब प्रोजेक्ट बनाए, वो बाद में टीचर को एक्सप्लेन करवाते हैं। ओके होगा। एक मिनट। जी जी, मैम बता रहा है ये पढ़े अभी। ये पढ़े। सर अस्सलाम वालेकुम। हम्म, जो है ये मेथड्स में पहले आ जाता है स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें ये जो मेथड होता है ना, टीचर जो है वो बताता है बच्चों को स्टोरीज के थ्रू जो डिपिक्ट करती हैं उनके जो है वो ग्रेट मैन के साइंटिस्ट होते हैं, सोशल रिफॉर्म सेंट और रूलर, ठीक है, इस तरह की जो हाईली पर्सनैलिटीज होती हैं उनके कैरेक्टर को डिपिक्ट करती हैं। जो पर्पस होता है ना इन स्टोरी का कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करें और उनके अंदर जो है ना वो डेवलप हो बच्चों के अंदर वही क्वालिटीज जो उन कैरेक्टर्स के अंदर है, ठीक है, जो कि उस ग्रेट मैन के अंदर थी। ये स्टोरी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है लेसन के साथ। स्टूडेंट इसके अंदर स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो इंक्रीज होता है इन स्टोरीज के थ्रू। ये डेवलप करती है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को, ताकि वो क्या करें, दूसरे तरीकों से भी उनके अंदर जो है ना, इसका पर्पस यही होता है कि बच्चों के इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा एनहेंस किया जाए। स्टोरीज जो है वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों के मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन का जरिया बने। स्टोरी जो है वो इंक्रीज करती है बच्चों की वोकेबलरी को और उनकी थिंकिंग पावर को भी ये इनहेंस करती है। ये बिलीव किया जाता है कि जो हीरोइंस या साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, स्टोरी टेलिंग जो वो करते हैं ना, ये वो चीजें होती हैं जो डिफाइन करती हैं ह्यूमैनिटी को, ठीक है। ये वो जो सारी चीजें हैं ना ये हमारी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करती हैं। ह्यूमन जो होते हैं ना वो ओनली एनिमल्स होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं दी स्टोरी, ठीक है। हमारी तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि इन स्टोरीज को क्रिएट करते हैं। अब तो आगे चलें। तो आगे ये वाला टेक्स्ट बुक मेथड पर।
टेक्स्ट बुक नंबर 2 पे आ जाता है टेक्स्ट बुक मेथड। इसके अंदर क्या होता है, टीचर जो है वो रीड आउट करता है बुक के अंदर, तो क्लास के अंदर खड़ा होता है और बुक जो टेक्स्ट होता है उसको ऊंची आवाज से रीड करता है, और ये जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको एक्सप्लेन करता है। पीपल जो है वो क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो ताकि वो सेम मटेरियल को लाउडली जो है वो क्लास के सामने रीड करें, और साइलेंटली उनके अंदर जो है वो क्या चीज डेवलप की जाती है, उनकी कम्प्रिहेंशन पावर को जो है वो डेवलप किया जाता है। पर्पज इसका ये होता है कि स्टूडेंट को जो है वो इस काबिल बनाया जाए कि वो जो टेक्स्ट बुक जो उनको टेक्स्ट दिया गया है ना उसके ऊपर उनकी कमांड हो जाए। क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक होती है ना ये इसलिए डेवलप की जाती है ताकि ये बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी नीड्स को सामने रख के इस तरह का कंटेंट डेवलप किया जाता है जो कि स्टूडेंट के साथ जो है वो बहुत ज्यादा सूट करता है। टेक्स्ट बुक जो है वो डेवलप करती है स्टूडेंट की एबिलिटीज को, और जिसके अंदर वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है सब्जेक्ट को, किसी अदर टीचर या गाइडर की हेल्प के बगैर वो खुद से जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। तो अगला पढ़ो लेक्चर मैथड। नंबर 3 पे आ जाता है लेक्चर मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत ही पुराना जो है वो तरीका है जिसको हम चाक एंड टास्क मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि टीचर जो है वो लेक्चर डिलीवर करता है जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जो टॉपिक दिया गया होता है ना उससे रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, और फिर वो क्या करता है कि नोट्स के मदद से वो क्या करता है, जो नोट्स होते हैं उनकी मदद से वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेट द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो क्या करता है, टीचर स्टूडेंट की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए करता है। फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वो उनसे ड्यूरिंग लेक्चर और मिडल उसके जो वो बहुत सी दफा बच्चों से क्वेश्चन करेगा ताकि वो देख सके कि बच्चे अटेंटिव हैं या नहीं। लेक्चर मेथड जो होता है ना ये लॉजिकल होता है, सिस्टमेटिक होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसके अंदर सारा सबक जो है वो उसको क्लियर किया जाता है थोड़े से टाइम के अंदर बच्चे को सारा जो है वो लेक्चर टॉपिक दिया जाता है। इसकी एग्जांपल जो होती है, एग्जांपल जो है लेक्चर की, गिवन लेक्चर क्लैरिफाई करती है डिफिकल्ट कंसेप्ट को। यहाँ पे टीचर जो लेक्चर देगा ना इसके अंदर जो डिफिकल्ट कंसेप्ट होंगे ना उनको क्लैरिफाई करेगा। ये इजी और इफेक्टिव मेथड होता है जिसके जो कि इंट्रोड्यूस करवाता है लेसन को, ये कंप्लीट लेसन को, एक लेसन को मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाता है। ओके होगा। सर अगला पढ़ो एक्स्ट्रा पॉइंट। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट में ये कहता है कि ये जो मेथड है ना ये स्टूडेंट को इसके अंदर स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव लिसनर होते हैं, ठीक है, सिर्फ चुप करके सुनते हैं। इसका जो स्कोप होता है, एक्टिविटी का स्कोप जो होता है इसके अंदर वो बहुत बहुत कम कम होता है। ये लेक्चर अगेंस्ट पीछे होता चल है रहा है। लर्निंग बाय डूइंग के, ठीक है। जैसे जॉन डेवी का मेथड था लर्निंग बाय डूइंग, ये लेक्चर मेथड उसके अगेंस्ट है। ये जो है वो इसके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इतना ज्यादा बॉदर नहीं किया जाता, सारी क्लास के बच्चों को एज अ होल ही लेके जो है उनको लेक्चर दिया जाता है। ये बच्चों की रीजनिंग पावर को डेवलप नहीं करता, ठीक है। ये मोनोटोनियस होता है, इससे स्टूडेंट सिर्फ मोनोटोनियस जो है वो बनते हैं। इस मेथड के थ्रू इसकी जो है ना लिमिटेशन होती हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेड एरियाज के अंदर ये क्या ये लिमिटेड होता है, लेकिन ये मोस्टली जो यूज किया जाता है ना ये लेक्चर मेथड ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर डेमोस्ट्रेट बताओ। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है ये यहाँ पे कहता है कि जो लर्निंग टास्क जो होता है ना वो रिस्की और कम्प्लेक्स होता है। कोई भी जो स्टूडेंट या लर्नर होता है ना उसके लिए किसी चीज को लर्न करना ये जो टास्क होता है थोड़ा सा रिस्की और कम्प्लेक्स होता है। टीचर इसमें क्या करेगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा स्टेप को, ताकि जो स्टूडेंट की डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई भी बच्चे को डाउट होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस मेथड के अंदर जो है वो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा और सारी एक्टिविटीज को जो जो लेसन के अंदर दी हुई है, ठीक है, पहले वो बच्चों को बताएगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, डिफिकल्ट पॉइंट को फर्दर और डिस्क्राइब करेगा। लेक्चर के मिड आफ्टर लेक्चर भी जो बच्चों की क्वेरीज होंगी उनको डिस्कस करेगा। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना वो ये होता है कि अब बच्चों के प्रैक्टिकल करना सामने पड़ता सारी है। चीजें हो रही प्रैक्टिकल। होती हैं, ठीक है, एक्शन भी हो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं जिससे बच्चों का रियल नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। सारी चीजें बच्चों के सामने हो रही होती हैं तो वो एक देखने वाली जो उनकी सीइंग सेंसेस होती है ना वो ज्यादा इनहांस होते हैं।
ये मेथड जो है वो यूजफुल होता है साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। आगे ये ट्यूटोरियल मेथड है। और इसके अंदर इस मेथड के अंदर जो होता है होल क्लास को डिवाइडेड किया जाता है डिफरेंट होमोजीनियस छोटे छोटे ग्रुप्स में। एक ही तरह के जिन बच्चों के अंदर एक ही तरह की एबिलिटीज होती है, उनका कैलिबर होता है, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे टीचर जो है रिमूव करता है बच्चों की डिफिकल्टीज को, जो है वो इंडिविजुअली उनको जाके गाइड करता है। यहाँ पे टीचिंग जो है वो पॉसिबल होती है ट्यूटोरियल ग्रुप और होमोजीनियस ग्रुप के थ्रू। यहाँ पे टीचर बच्चों को टॉप करेगा अगला मेथड ट्यूटोरियल।